ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू शान रिएक्शन। दोस्तों आज हम जिस हैवान के बारे में बात करने जा रहे हैं, इंसान है भाई, वो इंसान है। अच्छा वो इंसान है। हाँ। अच्छा तो आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने ये साबित कर दिया है कि इंसान मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे से बना है। उसने सुपरमैन, टर्मिनेटर और कैप्टन अमेरिका जैसे महान लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। पता नहीं किस किस को पीछे छोड़ दिया, पता नहीं और कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको उसने पीछे छोड़ दिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के महान ऑफिसर सूबेदार सिंह शर्मवीर चकला के बारे में। तो शर्मवीर चकला साहब ने ऐसी ऐसी बातें कही है कि आजकल के दौर के बारे में उन्होंने 21वीं सदी से अपने आप को निकाल दिया है। वो किसी और दुनिया में भी जाना चाहते हैं। तो पहले उसकी बकवास सुनते हैं, उसके बाद उसकी बजाते हैं बिना किसी बाजे के। चलो तो पहले उसकी चंद झलकियां देखते हैं। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहां पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोले की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका। ये तो कोई मूवमेंट था नहीं, तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये तो टट्टी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज जो हमारे साथ मौजूद है उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, बल्कि वो तारीफ के लायक ही नहीं है। तो चले इनसे मिलाते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर? हाल वाल पूछने बुलाया है, इंटरव्यू लेने बुलाया है। सर तो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। इंटरव्यू लो जल्दी से, मुझे मिसाइल रोकने जाना है। सर मिसाइल रोकने जाना? हाँ मिसाइल रोकने जाना है। मिसाइल इंडिया पे गिरने वाला है, मैं अपना सीना आगे रखूंगा। सर गुजारा करें सर। सर आपको पता है, मैंने सुना है कि आपको गोलियां बहुत लगी हैं। मुझे गोलियां तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, गोलियां तो मुझे लग के वापिस जाती है। नहीं यार, गोलियां तो बहुत छोटी चीज है। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। चलो सुनाइए सुनाइए। हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर थे, चलो ठीक है। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर गोलियों की बर्फबारियां हो रही थी। नहीं यार, गोलियां इतनी बरस रही थी, मुझे लगा कि ऊपर से आसमान से बर्फबारी हो रही है। ऊपर है, स्नोबॉलिंग होने लग गई है।
नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है, गोली होगी। हाँ, तो मुझे लगा कि ये बर्फबारी है, तो मैं बाहर गया एंजॉय के लिए। अच्छा। तो मैंने जैसे ही अपना सीना आगे किया तो वो गोलियां बरस रही थी, तो वो गोलियां आके मेरे सीने से टकरा के वापस गई है। नहीं यार। और सारी गोलियां वापस जाके पाकिस्तान के ऑफिसर्स को लगी है और वो वहीं पर शहीद हो गए। अच्छा, जो हम रोज न्यूज में देखते हैं कि इंडिया के ऑफिसर तबाह हो रहे हैं, तो ये चीज हुई है, ये आप लोगों को नहीं पता, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। हम तो आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, आप बताइए, हमको बताइए। आप नहीं जानते ये चीज। गोलियां मेरे सीने पे लगकर जैसे ही वापस गई तो पाकिस्तान के ऑफिसर परेशान हो गए। अच्छा, कि ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा हमें ही मारने पे तुले हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब मुझे देखा, मेरी बहादुरी को देखा, तो उन्होंने वहां से टैंक मंगवाया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जब टैंक मंगवाया तो टैंक जैसे ही वो मेरे सामने लेकर आए, मैंने सबको पीछे कर दिया और टैंक के सामने खड़ा हो गया अपना सीना लेके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो मैंने जैसे ही अपना सीना आगे किया तो वो टैंक का गोला मेरे सीने पे उन्होंने चलाया। जैसे ही मेरे सीने पे टैंक का गोला लगा है, टैंक का गोला यहाँ से घुसा है और यहाँ से निकला है। कुछ भी अल्लाह माफ करो। और आपको पता है, जब मैंने बाद में नजर डाली तो मेरे सीने में दिल ही नहीं। जैसे ही मेरा दिल गया तो मैंने पीछे देखा कि मेरा दिल कहाँ चला गया है। तो मैंने दिल को बाद में उठाया, मैंने पहले सिक्के को उठाया। सर उसके पीछे क्या वजह? वो सिक्के की वजह से ही तो गोलियां सारी वापस जा रही थी। अच्छा, गांधी जी का सिक्का मेरी जेब में पड़ा हुआ था। सर तो फिर ये इंडिया वाले बाहर से वो क्यों मंगवा रहे हैं सर? वो तो सारे बेवकूफ है, वो सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो ये गोलियां सारी जब मेरे सीने पे, मैंने पहले सिक्के को उठाया, फिर मैंने टैंक के गोले को पकड़ा, और जैसे गोले को पकड़ा मैंने उसमें से दिल निकाल के अपने सीने में लगाया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये आप सुन रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि मैंने अपने सीने से गोलियां रोकी हैं, और वो किस वजह से रोकी है कि इसके जेब में एक सिक्का था, वो उससे टकरा के गोलियां वापस जाती है। ये समझ नहीं आ रहा कि ये सिक्का था, उनका दिल लग गया था कि वो पीछे गया और वापस उठा के अपने सीने में रखा। जैसे ही मेरे सीने पे लगा, मैंने अपना दिल उठाया और दिल को वापस अंदर डाला, तो मैं डायरेक्ट भाग के गया लड़ने के लिए दोबारा। तो पाकिस्तान के ऑफिसर ने जैसे ये देखा कि ये इंसान तो दिल के बगैर आके मुझसे लड़ रहे, तो उन्होंने वहीं से कल्टी मार के वापस भाग गए। अरे मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे मामू, मेरे अब्बू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ यार। अच्छा, इसलिए उसके बाद मुझे जो है तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने मुझे, वहाँ के बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर है, उन्होंने मिलकर मुझे एक तमगा दिया। अच्छा, तो इन्होंने जब लिया तो उसका नाम आपको पता नहीं होगा, उसका नाम है शरमवीर चकला। अच्छा, तो बड़े बड़े कारनामे हैं, और इसलिए इंडिया के न्यूज में रोजाना पाकिस्तान का चलता है कि पाकिस्तान ये, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बातें हैं। तो सर मजीद कुछ कहेंगे? नहीं भाई, मैं वो जाना है, मुझे बहुत काम है। आपने मुझे बुलाया, मैं आया, मुझे कुछ दोगे? सर इंडिया वाले जब किसी के शो में जाते तो कुछ लेने के खाली आप तो जाते हैं, हमारे तो मोदी साहब भी कहीं जाते तो वहाँ से भीख उठा के लाते हैं। अच्छा, हाँ, भीख, चलो फिर गलती नहीं है, तो शुरू से ये चल रहा है। तो आपको नहीं पता, तो चलो ठीक है जी। तो दोस्तों, ये थे सूबेदार सिंह शरमवीर चकला, उनके लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों, जैसे आपको आज दिखा कि हमारे स्टूडियो में आज एक महान ऑफिसर शरमवीर चकला, सूबेदार सिंह शरमवीर चकला, वो आए थे। तो उनसे आप लोग भी मिले, हम लोगों ने इंटरव्यू किया, तो हमें आज पता चला कि इंडिया इतना आगे क्यों है। हाँ, तो ये थे असल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो बंदा बैठकर एक स्टेज पर वो चला जाता है, जो क्या नाम है उनका, कौन बनेगा करोड़पति, कौन, उस शो में बैठ कर वो पाकिस्तान के उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। तो हमने चलो कि फन के लिए उनके सबसे मेन बात आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, हम ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन ये बच्चा जानता है, G3 की जो गोली होती है, G3 सही है,
उसकी गोली, उन्होंने ये कहा था कि जीतरी की गोलियां जो है तो वो इस तरह मारते हैं और हमारे ऑफिसर्स कोई छोटी मोटी पिस्टल की गोलियां नहीं इस्तेमाल करते, वो जीतरी वगैरह इनकी गोलियां। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक बात बताऊं, जीतरी की गोलियां जो है वो इतने मोटे लोहे के अंदर भी सुराख करके अंदर घुसती है। उनके सिक्के को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, सिक्के के अंदर से गोली गई है दूसरी तरफ। तो यही बताना चाह रहे थे कि वो बहुत अजीब अजीब बातें बता रहे थे कि मैंने अपने सीने पे से गोलियां रोकी है और वो रिफ्लेक्ट कर वापस जाती है। वैसे तो आज हमें पता चला कि सिक्के इतने बड़े काम कर सकते हैं। आज के बाद मैं जेब में सिक्का लेके घूमूंगा। तो ये जस्ट फन था और इसको नेगेटिविटी मत लेके जाए, लेकिन हम जस्ट फन कहते कहते और उनका जो बकवास कर रहा था तो उनको बाकी ये है कि आपने अगर किसी ने दिल पे लेना है तो भले ही लो, सही है। तब मैं कोई, अगर आपके जहन में कोई एक ऐसी कोई और वीडियो हो जिसके बारे में हम ऐसा करें या हम उनको भी थोड़ा सा मजा चकाए तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।